ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की कथा का 17वां और 18वां अध्याय कथा सुनेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुनाई जाएगी और आगे शास्त्र पुराण की बातें वीडियो दिखाई जाती है, बताई जाती है। हर प्रकार की पूजा पाठ त्योहार की पूजा विधि आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे जितनी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज हम कार्तिक मास की कथा का 17वां और 18वां अध्याय कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की कथा 17वां अध्याय। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासूर, कालनेमी और आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेड़ी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया, जिसकी आघात से वह धरती और घोर गर्जना किया जिसकी आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु यह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परीघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। यहाँ पे हमारा कथा का 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम कथा का 18वां अध्याय सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सेनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी के जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों को आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ा गोड़मा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मरई की भी मारा गया और शिवगन चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा और किसी भी प्रकार वो मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ
पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसने पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है माते, जो आज्ञा हो मैं पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रता भ्रष्ट करो और दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधर्य का छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कथा का 18वां अध्याय भी समाप्त होता है। आज हमने कथा का 17वां और 18वां अध्याय सुना। तो कल हम लोग कथा की 19वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट किया जाता है। तो आप लोग आगे की कथा अवश्य सुने और इस कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ। कथा अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और आगे की कथा, पूजा पाठ, तीज त्योहार, वास्तु शास्त्र सबकी बातें जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री हरि विष्णु, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय।